हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। रियल नंबर का क्वेश्चन आंसर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉर्मूलाज भी कर चुके हैं। आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो सीरीज कर रहे हैं हम लोग नया वाला, उसमें क्या है एग्जैक्टली, उसमें हम लोग हर एक चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहला फॉर्मूला वाला पार्ट है, दूसरा एमसीक्यूज वाला पार्ट है और तीसरा क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग पहले ही कर चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं इस पर। फॉर्मूला भी हम लोग कर चुके हैं। अब आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे और जो भी करेंगे वो सारा क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इजी भी रहता है क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, वही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो मोस्ट प्रोबेबल है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना, अच्छे से समझना और प्रैक्टिस करते रहना। तो देखो एमसीक्यूज में जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का वो क्या है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो 144 में पूछ रहा है कि 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, 144 को फैक्टराइज कर लेना है, इसका फैक्टर्स निकाल लेना है। तो कितना होगा, 272, 236, 218, 3, 3, ठीक है। तो कितना हुआ, 72, 36 एंड देन 18, इसको भी हम 2 से कर सकते हैं, 2, 9 देन 3, 3, ठीक है। तो कितना आया, 144 इज इक्वल टू 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। क्या पूछ रहा है, 2 का एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, ठीक है। 2 नंबर का एलसीएम दिया है 1200। अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो होगा वो एचसीएफ नहीं होगा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। वो 2 नंबर का एचसीएफ नहीं होगा। एलसीएम तो दिया हुआ है, 2 नंबर का एलसीएम 1200 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कौन सा एचसीएफ नहीं होगा इसमें से। तो याद रखना हमेशा, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 600 तो डिवाइड कर रहा है 1200 को, 400 भी डिवाइड कर रहा है, 200 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन 500 डिवाइड नहीं कर रहा। तो 500 हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 7, देन द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोज इन n व्हेन वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें कितना कंसेक्यूटिव जीरो, मतलब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना जीरो आएगा, ठीक है। तो जीरो आने के लिए क्या कंडीशन होता है, जीरो आने के लिए होता है कि 2 और 5 का होना जरूरी होता है। तो 2 और 5 जितना रहेगा उतना ही जीरो आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 2 है और 3 बार 2 आया है और 4 बार 5 आया है। 5 का पावर 4 है, 2 का पावर 3 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को 10 का कॉम्बिनेशन बनाना है यहाँ पे। तो 2 का पावर 3 जो स्मॉलेस्ट पावर होगा ना, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 मतलब 10 का पावर 3 मतलब 1000 आएगा, 1000 आएगा। 1000 में जीरो कितना होता है, 3 होता है। देखो 5 का पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा नहीं लेंगे यहाँ पे। अगर जीरो नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो कम वाले पावर का, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। 3 और 7 कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, 3 और 7 इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। कंट्रीब्यूशन कौन देगा, 2 और 5 देगा, क्योंकि वो मिलकर 10 बनाता है, ठीक है। तो दोनों का नंबर बराबर होना चाहिए। तो हम लोग स्मॉलेस्ट पावर लेंगे 2 का या 5 का, जिसका भी स्मॉलेस्ट रहेगा वही लेंगे, ठीक है। तो 2 3 बार लेंगे और 5 भी 3 बार लेंगे। तो हम लोग का कितना आएगा, 1000 आएगा। 1000 का 1000 में 3 जीरो होता है, तो हम लोग का आंसर होगा 3 कंसेक्यूटिव जीरो आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करने वाला है, ये पूछ रहा है। कितने डेसिमल प्लेस के पास टर्मिनेट करने वाला है। तो इसमें नीचे में सबसे पहला तो बात है कि क्या 2m इंटू 5n के फॉर्म में डिनोमिनेटर होना चाहिए, हम लोगों का डिनोमिनेटर होना चाहिए। और इसमें भी जो मैक्सिमम पावर होगा वही हम लोगों का डेसिमल प्लेस होगा मैक्सिमम टर्मिनेशन के बाद, ठीक है। मतलब जहाँ टर्मिनेट कर रहा हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे पावर में 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर कौन सा है, 2 का है, 2 है। तो आंसर क्या होगा, हम लोग का 2 होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक और 5 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर 10 बनेगा। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा और 5 का पावर 2 हो जाएगा। 5 ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को नीचे में क्या करना है, 10 का मल्टीपल लेके आना है। तो मैक्सिमम पावर इसमें लोग देखते हैं, या मिनिमम पावर देखते हैं या मैक्सिमम पावर देखते हैं। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, 2 होगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आंसर हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, 2 पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म दिस एंड दिस। मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए दिया हुआ है p q² और b दिया हुआ है
पी क्यू इंटू क्यू, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब इन लोगों का क्या निकालना है हम लोग को, ए और बी का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में सारा फैक्टर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और जो मैक्सिमम पावर का होता है वो लेते हैं। तो यहाँ पे देखो P है और P है, मैक्सिमम पावर कौन सा है, 3 है, तो एलसीएम हम लोग का पी क्यू, और Q का मैक्सिमम पावर कौन सा है, ये है, तो पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग का, पी क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 3 हम लोग का सही, ऑप्शन सी हम लोग का सही है, ठीक है। मैक्सिमम पावर लेते हैं ना। अब मान लो इसी का एचसीएफ रहता तो क्या होता है, एचसीएफ के लिए हम लोग मिनिमम पावर लेते हैं, मतलब इसका अगर एचसीएफ हम लोग बोले ये वाला है, तो इसमें एचसीएफ कौन सा होता है, इसमें एचसीएफ हम लोग का होता है स्मॉल पावर, मतलब कम, मतलब स्मॉलेस्ट पावर वाला, मतलब पी यहाँ पे लेते हैं और क्यू यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे पी क्यू होता है हम लोग का एचसीएफ, तो एचसीएफ हम लोग का ए होता है, ठीक है, और एलसीएम कितना है हम लोगों का, पी क्यू क्यू स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, ठीक है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग करेंगे, हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो वो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा ये पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नीचे में 10 का मल्टीपल लेके आएंगे। 10 का मल्टीपल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो कि इसको फैक्टराइज ही कर लो, 1250 को फैक्टराइज करके देख लो। 1250 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 करेंगे तो 625 आएगा, और 625 क्या होता है, 5 का पावर 4 होता है, तो 2 इंटू 5 का पावर 4, मैक्सिमम पावर कितना है हम लोग का, यहाँ पे 4 है, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 4 डेसिमल प्लेसेस, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्यों, यहाँ पे डिस्कस किए थे हम लोग कि जो मैक्सिमम पावर होता है वही होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 2 का पावर 4 करना पड़ेगा 10 बनाने के लिए इसको, ठीक है। तो 10 बनाने पर ध्यान रखना, जब भी आएगा टर्मिनेशन वाला बात, तो 10 बनाने पर ध्यान रखना, नीचे में 10 बनना चाहिए, डिनोमिनेटर में 10 बनना चाहिए, ठीक है। तो 5 का पावर 4 है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा यहाँ पे, 4 डेसिमल प्लेस होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर देन पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर, क्या होगा यहाँ पे, अगर पी और क्यू दो को प्राइम है, अब यहाँ पे को प्राइम वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है। को प्राइम और प्राइम में अंतर होता है, प्राइम एक इंडिविजुअल नंबर हो सकता है, ठीक है, एक नंबर प्राइम हो सकता है, लेकिन को प्राइम में क्या चाहिए, पेयर चाहिए, ठीक है, मतलब 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर प्राइम कब होगा, जब दोनों का एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पी और क्यू क्या है, 2 को प्राइम नंबर है, 2 को प्राइम नंबर कोई भी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 और 5 ले लेते हैं, ठीक है, 4 और 5 यहाँ पे ले लेते हैं। अगर यहाँ पे करते हैं हम लोग इसका स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा और 25 मिलेगा, ठीक है। तो 16 और 25 भी क्या होगा यहाँ पे, देखो को प्राइम होगा कि नॉट को प्राइम होगा कि इवन होगा कि ऑड होगा, ऑब्वियसली 16 और 25 एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता है, तो ये क्या होगा, को प्राइम ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम लोग को एमसीक्यू सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, बट कॉन्सेंट्रेशन के साथ में करना है, गलती भी नहीं करना है, ठीक है। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखो यहाँ पे, इफ 3 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए एंड 7 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी एंड द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी इज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है 3 जो है ए का लिस्ट प्राइम फैक्टर है और 7 जो है बी का लिस्ट प्राइम फैक्टर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है, ठीक है, वो 3 होगा या फिर 3 से ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा, फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। 3 का फैक्टर होगा क्या, 3 से मतलब 3 का फैक्टर होगा ए, और 3 मिनिमम लिस्ट नंबर होना चाहिए, तो ए का वैल्यू कम से कम 3 होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। वैसे ही बी का वैल्यू कम से कम 7 होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। तो मान लो पहला केस कि अगर ए का वैल्यू 3 है, अगर ए का वैल्यू 3 है, 3 से तो कम चाहिए नहीं, 3 से कम चाहिए नहीं, ठीक है, 3 से ज़्यादा ही चाहिए, तो 3 मिनिमम मान लेते हैं हम लोग, और बी का वैल्यू 7 मिनिमम मान लेते हैं, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 + 7 10 हो जाएगा। पहला केस ये है। दूसरा केस मान लो कि हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मान लो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है, मतलब 3 स्क्वायर और यहाँ पे 7 स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 + 49, ये हो गया 58। तो यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 58 आ रहा है, वैसे ही हम लोग निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो ए का पावर n प्लस बी का पावर n, हमेशा क्या मिलेगा हम लोग को, पॉजिटिव, मतलब इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी इवन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ भी इवन मिल रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो इवन नंबर मिल रहा है, तो इवन नंबर का फैक्टर कौन सा होता है, लिस्ट फैक्टर कौन सा होता है, हमेशा 2 होता है, तो यहाँ पे 2 आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ बोल रहा है, फिर ठीक से समझो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 3 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए, तो 3 अगर लिस्ट प्राइम फैक्टर है ए का, और 7 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी, 7 लिस्ट प्राइम फैक्टर है बी का,
तो मिनिमम तो 3 होगा ही होगा ए का वैल्यू, और 7 होगा ही होगा बी का वैल्यू, क्योंकि वो दोनों डिवाइड कर रहा है ना, फैक्टर है। ठीक है, तो हम लोग मिनिमम लेके चल रहे हैं तो 10 आ रहा है, फिर किसी भी मल्टीपल में ले रहे हैं तो इवन ही आ रहा है हम लोगों का। तो इवन का जो सबसे छोटा फैक्टर होता है इवन नंबर का वो 2 होता है, तो 2 हम लोगों का यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाई विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। फिर टर्मिनेट का बात आ गया यहाँ पे, तो नीचे हमें 10 चाहिए होगा, 10 का मल्टीपल चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो नंबर दिया है वो दिया है 1/3। तो 1/3 जब यहाँ दिया हुआ है तो 1/3 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक डेसिमल के प्लेस के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ देख लो, यहाँ पे सबसे बड़ा बात तो ये है कि हम लोग को 3 चाहिए ही नहीं। 3 हटाने के लिए कौन सा नंबर यहाँ पे फिजिबल है, यहाँ पे एक नंबर तो ये है, दूसरा नंबर ऑप्शन डी है। तो इसका मतलब क्या होता है 2 डेसिमल प्लेस हो जाएगा, हम लोग को चाहिए 1 डेसिमल प्लेस, तो हम लोग को यही नंबर यूज़ करना पड़ेगा, मतलब 3/10 यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 3 भी हट जाएगा और 10 आने से एक डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, और n एक नेचुरल नंबर है तो नंबर बिठा के देख लो। ठीक है, देखो यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेंगे तो क्या होगा, तो 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 2 लेंगे तो क्या होगा 9 क्यूब माइनस 4 क्यूब, 4 लेंगे तो क्या होगा 9 का पावर 4 माइनस 4 का पावर 4, और सब में एक चीज़ कॉमन आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मेट में ये भी है, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी तो आना ही आना है। तो अगर 9 में से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा 5 होगा, और 9 में से 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 13 होगा, तो आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 का पावर n एंड 5 का पावर n ऑलवेज एंड्स विद। अब n एक नेचुरल नंबर है तो यहाँ भी वही काम करो, 6 का पावर 1 लेंगे तो 6 आएगा, 6 का पावर 1 में 6 आता है, 6 का पावर 2 में 36 आता है, 6 का पावर 3 में 216 आता है, बट सब में एंड में क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है। तो कुछ भी कर लेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर देंगे तो लास्ट में 6 ही आना है। और यहाँ पे 5 का पावर n है तो 5 का पावर n में n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा। कैसे देख लो, 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 2 25, मतलब लास्ट में 5 आ रहा है, 5 का पावर 3 125, लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, सब में 5 आ रहा है तो यहाँ 5 होगा। तो 6 - 5 कितना होता है 1 होता है, तो 1 हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ LCM एंड SCF ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, दो SCF और LCM का सम दिया हुआ है 1260 एंड देयर LCM इज 900 मोर देन देयर SCF इन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो LCM दिया है उसको x मान लो, SCF दिया है उसको y मान लो। ठीक है, और x + y कितना दिया है 1260 दिया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। दूसरा क्या बोल रहा है, LCM इज 900 मोर, LCM क्या माने थे हम लोग x माने थे। ठीक है, इज इक्वल टू 900 मोर देन SCF को उसमें ऐड कर दो। तो ये कंडीशन हम लोग का आया है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के सीधा यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे उसको उठा के। तो क्या आएगा हम लोगों का, यहाँ पे आएगा 900 + 2y इज इक्वल टू 1260, यानी 2y कितना होता है 360, मतलब y कितना हो गया 180। ठीक है, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 180 आ गया। y का वैल्यू मतलब SCF हम लोग का 180 है, तो x कितना हो जाएगा, तो हम लोग अगर 180 हम लोग का मतलब यहाँ पे क्या आ गया SCF आ गया। ठीक है, 180 हम लोग का SCF आ गया, तो LCM कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो x निकालना है तो इसमें 180 जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1080। हम लोगों को बोल क्या रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने के लिए बोल रहा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा हम लोग का b, तो हम लोग का आंसर क्या होगा b मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर b होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 1080 × 180 एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, अंदाजा हम बोल रहा है कि 194 को ये आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार वेरीफाई कर लेना है इसको, बट सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 6। तो रिमाइंडर पूछ रहा है व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर ले लो। यहाँ पे 3 से बड़ा हम लोग 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे 5 होता है और 6 और 7 होता है, 5 और 7 ले लिए। ठीक है, 5 और 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आएगा 25 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 49 आएगा। एक और ले लेते हैं 11 ले लेते हैं, यहाँ पे 121 आएगा। 6 से डिवाइड कर दो
तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, तो आंसर कितना होगा हम लोग का 1 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व करके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसको सॉल्व करने का अगर मान लो कि प्राइम नंबर जो 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल प्राइम नंबर डिविजिबल नहीं होता है, मतलब जो जिसको 6 से डिवाइड करेंगे तो किस फॉर्मेट में रहेगा, वो हमेशा 6k ± 1 के फॉर्मेट में रहता है। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 36k² ± 12k + 1 मिलने वाला है। यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग 6, तो क्या होगा 6k ± 2 + 1, तो यहाँ 1 बच रहा है, तो 1 हम लोग का आंसर वैसे भी होगा। ठीक है, तो ये तरीका भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं जनरल फॉर्म वाला। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, 6k ± 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 लास्ट में हम लोग का रिमाइंडर बचेगा। अब ऐसा ऑब्जर्व भी कर सकते हैं हम लोग, 3 से ज़्यादा प्राइम नंबर लेकर उसका स्क्वायर करके देख लेंगे, 6 से डिवाइड करके कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, सब में 1 ही बच रहा है, तो आंसर हम लोग का 1 ही होगा। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर का टोटल फैक्टर कितना होता है, 2 ही होता है, वो नंबर खुद होता है और 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आंसर होगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM। HCF और LCM का रेशियो पूछ रहा है ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। लिस्ट कंपोजिट नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो लिस्ट कंपोजिट नंबर बोले तो लिस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 और प्राइम नंबर कितना होता है 2। ठीक है, इन दोनों का HCF कितना होगा, LCM कितना होगा, तो हम लोग को निकालना है HCF 24 अपॉन LCM 24। 24 का HCF कितना होगा 2 होगा और LCM कितना होगा 4 होगा, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 1:2। ठीक है, 2 और 4 का HCF कितना होता है 2 होता है छोटा वाला, एंड 2 और 4 का LCM कितना होगा बड़ा वाला, मतलब 4, तो 2/4 कितना होता है 1/2, तो 1:2 हम लोग का आंसर होगा इसमें। अब यहाँ तक HCF ऑफ दिस एंड दिस 13 एंड LCM इस कितना होगा, तो HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है 2 नंबर का। 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है 39 × 91 अपॉन क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, तो 13, तो 13 3 जा, तो 91 × 3 273 इज द आंसर। ठीक है, the two positive numbers have their HCF as 12 and their product is इतना, the number of pair possible for the number is। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, 2 पॉजिटिव नंबर दिया हुआ और दोनों का HCF दिया है 12। इसका मतलब क्या हुआ, 2 नंबर पॉजिटिव दिया है, दोनों का HCF दिया है 12। इसका मतलब 12 क्या है, फैक्टर है दोनों का। तो नंबर क्या क्या हो जाएगा, 2 नंबर है मान लो A और B, तो नंबर हो जाएगा हम लोग का 12A और 12B। क्यों, क्योंकि 12 क्या है उन लोगों का HCF है और HCF क्या होता है, फैक्टर होता है। तो 12A और 12B 2 नंबर हम लोग के पास में है और दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, तो 12A × 12B इज इक्वल टू कितना है 6336। सो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 6336 अपॉन 144। 144 का मतलब कितना हुआ, ये कट जाएगा इससे 44 टाइम्स में। ठीक है, 44 टाइम्स में कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ AB इज इक्वल टू 44। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि A और B क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोप्राइम होना चाहिए। ठीक है, A और B क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग फैक्टर बाहर कॉमन ले लिए थे, मतलब फैक्टर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया था हम लोग 12 तो AB क्या है यहाँ पे कोप्राइम है, तो कोप्राइम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए 44। कौन कौन सा नंबर है A और B का, कौन कौन सा वैल्यू लेंगे जो कोप्राइम भी होगा 44 भी आएगा, तो यहाँ पे 1 × 44 दोनों कोप्राइम है। ठीक है, और 44 भी आ रहा है, और क्या हो सकता है 2 × 44 तो कोप्राइम नहीं है, 3 × 44 सॉरी 2 × 22 2 × 22 ये नहीं है, दिस इज़ नॉट कोप्राइम, दिस इज़ कोप्राइम। और क्या हो सकता है 4 × 11, ठीक है ये कोप्राइम है, ये हो सकता है। और तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा अपने पास में, तो 2 कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये वाला और ये वाला, समझ में आया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हम लोग का 2 होगा। पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर, द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर इज 2। ठीक है, समझ में आया। तो A और B क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। तो 12 क्योंकि HCF है दोनों का, तो 12A और 12B हम लोग नंबर ले लिए। ठीक है, हम लोग नंबर हो जाएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6336 आना चाहिए। उस AB का जो प्रोडक्ट आएगा हम लोग का कितना आएगा 44 आएगा,
और ये कॉम्बिनेशन हम लोग का बन रहा है को प्राइम का, तो हम लोग का आंसर कितना होगा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 का पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। किससे एंड नहीं करेगा? 12 दिया हुआ, 12 का फैक्टर क्या क्या होता है? ये होता है 2 का पावर 2 इंटू 3 दिस। अब यहाँ पे कहीं भी 5 नहीं दिख रहा है, 2 तो दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, और 5 नहीं रहेगा तो 0 बनेगा नहीं, ठीक है। 0 बनने के लिए 5 का होना जरूरी है, तो कुछ भी बन सकता है, 0 नहीं बन सकता है, तो 0 हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अब 385 को प्राइम फैक्टर में करना है, तो 5 से कर लो, 5 7 35, 77, तो 11 और 7, 5 7 11, 5 7 11 इज आंसर, ठीक है। नाउ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस रिस्पेक्टिवली। अब एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो 12 कितना होता है? 12 को तो हम लोग लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। 21 कितना होता है? 21 होता है 7 इंटू 3। 15 कितना होता है? 5, 15 होता है 5 गुना 3, 5 इंटू 3, ठीक है। अब एचसीएफ एलसीएम कितना हो जाएगा? एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम लोग? एचसीएफ में देखो कॉमन यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एचसीएफ क्या होगा हम लोग का? ऑब्वियसली 3 होगा, क्योंकि 3 ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो जहाँ जहाँ 3, क्योंकि हम लोग को पहले एचसीएफ चाहिए, बाद में एलसीएम चाहिए, तो कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना, ऑर्डर पे ध्यान देना है यहाँ पे, पहले एचसीएफ बाद में एलसीएम। तो पहला 3 ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है, तो ये दोनों तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो 3 हुआ, एलसीएम निकाल लो। अभी एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखना होता है, तो हाईएस्ट पावर कौन कौन सा है इसमें? 2 का स्क्वायर लेंगे और क्या लेंगे हम लोग? 3 लेंगे और 7 लेंगे और 5 लेंगे, सबको लेना होता है ना एलसीएम में। एलसीएम में सारे नंबर्स को लेना, सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना पड़ता है। तो कितना हो गया? 4 12 12 5 जा 60 एंड देन 420, सो 420 इज द आंसर, ठीक है। दिस इज द आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए का वैल्यू दिया है इतना, ए इज पी क्यू क्यू 4 एंड बी दिया हुआ है बी इज पी स्क्वायर क्यू 3। तो एचसीएफ जो होगा इस फॉर्मेट में, पी क्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा पहले देख लो, एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? एचसीएफ निकालेंगे तो छोटा पावर कौन सा है इसमें? स्मॉलेस्ट पावर वाला ले लेंगे हम लोग इसमें। तो यहाँ पे तो पी क्यूब है, यहाँ पी स्क्वायर, तो यहाँ पी स्क्वायर लेंगे और क्यू 3 लेंगे, क्योंकि क्यू का पावर यहाँ छोटा है 3 में, तो यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा हम लोग का? पी स्क्वायर एंड क्यू क्यूब हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या दिया हुआ है फॉर्मेट हम लोग का m, तो m का वैल्यू कितना आया? 2 आया, और n का वैल्यू कितना आया? 3 आया, ठीक है। अगेन एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा? हाईएस्ट पावर ले लेंगे यहाँ पे, एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर, एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यूब ले लेंगे और क्यू का पावर 4 ले लेंगे, मतलब r कितना हो गया हम लोगों का? यहाँ पे देखो फॉर्मेट क्या है इसका, ये वाला है, पी का पावर r, क्यू का पावर s, तो r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा हम लोग का 3 और s हो जाएगा हम लोग का 4। निकालना क्या है? ये निकालना है, तो 2 + 3 इंटू 3 + 4 कितना हो गया? 5 × 7 = 35 इज द आंसर, 35 इज द आंसर, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 22 क्या हम लोग का? इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स x and 18 is 36 and the LCM of x and 18 is 2, देन x का वैल्यू निकालना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग? सिंपली हम लोग को मालूम है कि LCF of 2 numbers into LCM of 2 numbers is equal to product of numbers. So x into 18 is equal to 36 into 2. x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 into 2 upon 18. 18 2 is 36, तो 2 2 is 4. तो 4 is the answer, ठीक है। Next question. If sum of 2 numbers is इतना and their SCF is 81, then the possible of pairs of such numbers are. अब यहाँ पे वही है, 2 नंबर का SCF क्या दिया हुआ है? SCF is given 81. So numbers क्या हो जाएगा? नंबर्स हो जाएगा यहाँ पे, तो सपोज है 81A, A और B है, को प्राइम नंबर्स 2 हम लोग के पास में, तो 81A एंड 81B। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 81A + 81B, सम दिया है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1215, तो A + B कितना हो जाएगा? A + B हो जाएगा 1215 अपॉन 81, किससे जाएगा ये? 1 टाइम्स और 5 15 हो जाएगा यहाँ पे 15। तो A + B कितना आ गया? A + B हम लोग का आ गया 15। अब क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? A और B क्या है? को प्राइम है, सबसे पहला बात इस पर ध्यान देना है, ठीक है। A और B क्या है? को प्राइम है, तो 15 होना चाहिए ना यहाँ पे, 15 दोनों का सम। तो 15
कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है? देखो यहाँ पे 1 + 14, 2 + 13, 3 + 12, 4 + 11, 5 + 10, 6 + 9, 7 + 8। अब उल्टा होगा, ठीक है, अब यही रिपीट हो जाएगा। तो इतना कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 कॉम्बिनेशंस। इसमें ये वाला क्या है? कोप्राइम है, ठीक है। ये वाला क्या है? कोप्राइम है 213। ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम है। तो 1 2 3 4 4 कॉम्बिनेशन बनता है, तो 4 आंसर हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन बना के चेक कर लेना है एक बार, हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। आराम से बनाना है, कॉम्बिनेशन बना के चेक करना है, रीचेक भी करना है उसको, लेकिन थोड़ा फास्ट भी चलना होगा, 40 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में पूरा मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग फॉलो कीजिएगा सारे सीरीज़ को, सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स को जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो 100% श्योर है कि आप लोगों को पूरा मार्क्स मिलेगा, 20 में 20 आएगा, ठीक है। तो इसको प्लीज़ फॉलो करो, ठीक है। नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या बोल रहा है? जहाँ पी बड़ा है क्यू से, तो प्राइम नंबर दिया हो ना, पी और क्यू क्या है? प्राइम नंबर है। तो पी एंड क्यू अगर प्राइम नंबर है और उन लोगों का एलसीएम दिया 221, मतलब क्या, 2 प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? उन लोगों का प्रोडक्ट के बराबर होता है ऑब्वियसली। तो पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 221। और 221 किसका कॉम्बिनेशन है? ये 13 और 17 का कॉम्बिनेशन है। तो 13 इंटू 17, ठीक है। बड़ा क्या है? पी है। तो पी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा 17 और क्यू क्या हो जाएगा? 13। निकालना क्या है? 3p - q, सो 3 इंटू 17 - 13, दिस इज 51 - 13 इज इक्वल टू 38 इज द आंसर, ठीक है। 38 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? ये दिया हुआ है a² = 23/25, देन a इज इक्वल टू रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर। ये सारा जो भी इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, इससे पहले वाले बोर्ड पे लिखा हुआ, तो सारा PYQs है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कभी ना कभी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब ये कौन सा हो जाएगा? तो a का वैल्यू हो जाएगा √23.5, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे। तो ये रेशनल है, प्लस हो चाहे माइनस हो फर्क नहीं पड़ता है, तो दिस इज रेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, असेशन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे। एक स्टेटमेंट लिखा रहता है, इसको हम लोग असेशन बोलते हैं। एक स्टेटमेंट लिखा रहता है, इसको हम लोग रीजन बोलते हैं। और हम लोग को देखना होता है यहाँ पे कि जो रीजन है, असेशन का रीजन ये है कि नहीं है, मतलब इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, ठीक है। तो a इंटू बी ये दिया हुआ है 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17 एंड देयर एलसीएम इज 340। तो एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी दिया हुआ 17 एंड 340, 340 इंटू 17, तो क्या दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो 340 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, बिल्कुल सही है। तो दिस इज ट्रू एंड एलसीएम इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये भी बिल्कुल ट्रू है। ऐसे हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, ठीक है। तो क्या होगा? तो बोथ ट्रू तो होगा यहाँ पे, एक बात तो पक्का है कि बोथ ट्रू होगा, बट क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? देखो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली एक अलग स्टेटमेंट है ये, तो क्या है? एक अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। ये वाला जो हम लोग लिखे हैं, और ये जो है फैक्टर होने वाला बात, ये अलग एक स्टेटमेंट है, ठीक है। दोनों ट्रू है, बट ये इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग का बी आंसर सही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इतना ऑब्जेक्टिव काफ़ी है करने के लिए। इस तरह का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, चला आ रहा है, मतलब। बट यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि अगर प्रैक्टिस करेंगे, इजी नहीं लेना है किसी क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, ये तो हमको आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था तो लगा था कि हाँ ठीक है, लेकिन देखना है एक बार, ठीक है, ध्यान से बनाना है, ठीक है। ज़्यादा इजी आएगा तो खुश होकर टिक नहीं मार के आना, खुश होकर गलत टिक मार देते हैं हम लोग। कभी इतना खुशी मिलता है क्वेश्चन को देख के कि हम लोग गलत टिक मार के चले जाते हैं, ठीक है। तो इतना खुशी नहीं होना चाहिए इजी क्वेश्चन देख के। और डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आता है, मॉडरेट क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन अगर आता है तो ध्यान से बनाना है, बिल्कुल सही होगा अगर ध्यान से बनाइएगा तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने पोलिनोमियल में, जहाँ पे हम लोग फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और हम लोग MCQs भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।